इतनी देर हो गई, बबीता ने अभी तक गहनों की पोटली नहीं भेजी। यहां लवली रो रो के पागल हो रही है और बीजी को कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। कोई तो दे के आई है, बस बीजी को जिद चढ़ती है तो किसी की सुनती ही नहीं है। बस एक ही उम्मीद है, ये बबीता के ईगो पे लगी होगी और वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी का एहसान लेती है। गहने वापस आएंगे जरूर, पता नहीं भिजवाए क्यों नहीं अब तक। आर यू श्योर मिस्टर खुराना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी को पहचानने में कोई गलती कर रहे हो? क्या वो सच में इतनी भोली है जितनी कि आप बता रहे हो? I mean, देखिए मिस्टर खुराना, आखिर ये गहने उनके अपने हैं, है ना? अगर वो वापस नहीं करती है तो उसमें कोई गलत तो नहीं कर रही। अगर आपको गहने नहीं देने थे तो आपको आपकी मदर को ही समझाना चाहिए था। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि ये गहने वापस आ रहे हैं। आएंगे मिस्टर मदान, आप देखिएगा। ये सब कुछ इन गहनों की वजह से हुआ है ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मैं बेटी हूं ना तेरी, तेरे पेरेंट्स की ग्रैंड डॉटर हूं ना मैं, तो उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है कि नहीं? तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? विनी, मैं गलत थी बेब्स। तूने मुझे बचपन से गलत सिखाया यार। अब जाके मैं समझी हूँ कि जिसे मैं अब तक सेल्फ रिस्पेक्ट मान रही थी, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इन पैसों की, ज्वेलरी की वैल्यू है तो फाइन देन, we'll fight for it. हनुमान अंकल ठीक कह रहे थे, हम अपने हक क्यों छोड़े? और तू छोड़े तो छोड़े, मैं क्यों छोड़ू? मेरे फादर है ना, अशोक खुराना, जन्म दिया ना उन्होंने मुझे। तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं बेसहारा? उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और अगर वो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी। आई विल फोर्स हिम। नो पापा जी, यू विल हैव टू पे। आपको मुझे पैदा करने का, मेरी बेब्स को छोड़ने का, हमारे साथ इतना फेयर करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये वो नहीं है मिस्टर मदान, उसे कोई बहका रहा है, सिखा पढ़ा रहा है, वरना वो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि बबीता को ज्वेलरी का लालच है। अशोक, अब बस भी करो, एक ही बात को लेके यू गोइंग ऑन एंड ऑन। सही तो कह रहे हैं मिस्टर मदान, ऑफ कोर्स। आई मीन, ज्वेलरी अगर उसकी है तो वो मांगेगी ही ना। एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ डिवोर्स।
वैसे भी तुमको यही कंसर्न था ना कि वो घर ना मांगे, तो उसने नहीं मांगा ना। तो तुम क्या चाहती हो, ये घर भी दे दे उसको? फिर कहाँ रहेंगे हम लोग, सड़क पे? लिसन, यू हैव टू काम डाउन अशोक। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एलिमनी पे बात खत्म करो एंड जस्ट गेट डन विद इट बाबा। देखिए मिस्टर खुराना, सवाल ये नहीं कि उन्होंने एलिमनी क्यों मांगी, सवाल ये है कि आप एलिमनी देना चाहते हो या नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि एलिमनी देनी ना पड़े? यस, क्वाइट पॉसिबल। क्या तरकीब? तरकीब तो है। मिस्टर खुराना, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आप कितने में सेटल करना चाहते हो। मतलब हाउ मच कैन यू अफोर्ड, कितनी एलिमनी, कितनी मेंटेनेंस। मेरा बस चले ना, एक पैसा ना दूं मैं उसको। अशोक, अपनी मर्जी से वो ये घर छोड़ के गई है, ससुराल छोड़ दिया, मैका छोड़ दिया, और जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के घर में रह रही है। विडोर है वो, हनुमान सिंह। इंसल्ट की थी उसने मेरी, उसी के घर में रह रही है। पता नहीं किस टाइप का कैरेक्टर है उसका। लिसन अशोक, तुमको नो मिका, हाउ कैन दे डू दिस? अपने फादर, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो गई है दोनों की दोनों, और किस लिए? एक अजनबी के लिए। एंड यू नो व्हाट, मैं उनको सब कुछ देता, एलिमनी भी देता, मेंटेनेंस भी देता, सारा मामला सेटल कर देता, लेकिन अब नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ, अगर बबीता अपनी गलती माने, घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, तब सोचूंगा। ऐसा ही होगा। हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, ना एलिमनी, ना मेंटेनेंस। एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, जज साहब उनके साथ रहेंगे, कानून भी उनकी फेवर में ही रहेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस। हम हार भी सकते हैं। तो then what should we do? वेल, देखिए, अगर हम रूल्स के साथ चलेंगे, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ, अगर रूल्स को थोड़ा सा बैंड कर दिया तो हमें सारे नियम तोड़ने होंगे। एंड माइंड वेल, गेम कैन गेट अगली। मिस्टर खुराना, क्योंकि ये आपका घरेलू मामला है, आई नीड योर परमिशन। मेरी परमिशन है, आप कुछ भी कीजिए। कुछ भी? मिस्टर खुराना, माइंड वेल, फिर ना ही आप कोई सवाल पूछ पाएंगे, ना ही आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और ना ही आप किसी के इमोशनल बहकावे में आएंगे। इज इट क्लियर? मुझे ये केस जीतना है, हर हाल में। उसके लिए आपको कोई नियम तोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी परमिशन है। देखा अपनी नैन भी कैसे मुंह फुला के बैठी, ना कुछ खा पी रही, ना मुझसे बात कर रही है ढंग से। इसी लोग तो लगता है सारी मेरी गलती है ना। मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी, मैंने अपनी राइट्स मांगे, इट्स ऑल माय फॉल्ट। ये बिन्नी ना कुछ समझती नहीं है नईम भी। अब जो कुछ भी हुआ उसमें बीजी की क्या गलती है, या पापा जी की क्या गलती है, या फिर लवली की क्या गलती है कि उसके गहने उतरवा दूं, उसका कंगन छीन लूं। इसे नहीं पता ना कि हम औरतों की जिंदगी में गहने के क्या मायने होते हैं। हाँ बेब्स, इसलिए तो तूने अपने गहने तुड़वा दिए थे लवली बुआ की शादी के लिए। इसीलिए तो मैंने कभी तेरे हाथ में कंगन नहीं देखे कभी। इसीलिए तो तेरे गहने हमेशा बीजी के लॉकर में पड़े होते थे और तुझे पहनने को तक नहीं मिलते थे। पर कभी बीजी ने मुझे पहनने के लिए मना भी तो नहीं किया ना मिन्नी। पर कभी तेरे हाथ में भी तो नहीं दिए ना बेब्स। ये लड़की तो हर किसी में गलतियां ढूंढती रहती है ना एमबी। आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं?
अरे अपनी तकलीफ के लिए दूसरों को क्यों सजा दूं मैं? नहीं बताइए क्या करूं? बैरन कर दूं उनकी कलाइयां, गहने छीन लूं, रिस्पेक्ट छीन लूं लोगों की? बताइए क्या करूं मैं? अल्लाह मियां ने भी तुझे बनाने के बाद एक बार तो फख्र से देखा होगा और फिर तेरे भोलेपन पे रोया होगा। कौन से जमाने की है तू बबीता? उन लोगों ने तुझसे तेरा सबसे कीमती जेवर छीन लिया, तुझसे तेरी जेब छीन ली। तू उन लोगों के लिए भी अच्छा क्या चाहती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए, बीजी के पैर पड़कर माफी मांगे और ये गहने लौटा कर आए, बस। और अगर उसने ये नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूंगी, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। माता रानी की सौगत एक निवाला नहीं लेने वाली मैं, अगर वहां नहीं गई तो। अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे इन जेवरों पे तेरा ही नहीं मिनी का भी हक है। आज तू समझे ना समझे, पर एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अरे इतना भी क्या भोलापन कुड़िए। अरे वो तो शुक्र मना कि तुझे मिनी जैसी समझदार और प्यार करने वाली बेटी मिली है, जो अपनी माँ के नाराज होने पर, उसकी जिद पर खुद अपना हक छोड़ने के लिए चल पड़ी। अल्लाह सलामत रखे। अरे नसीब वालों को मिलती है ऐसी औलाद, समझी?